करा चुके हैं मैकेनिकल वाइब्रेशन, जो कि ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। यूनिट वन से रिलेटेड ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके आरजीबी एग्जाम में। यह क्वेश्चन है बेसिकली आपको जो है ना पूछा गया है 2016 और 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। एंड ये क्वेश्चन यूनिट 1502 मैकेनिकल वाइब्रेशन का रहने वाला है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। एंड ऑलरेडी अगर आपने अभी तक की हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो पहली वीडियो भी जाकर देखें, जो कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने प्रोवाइड करा रखे हैं। क्वेश्चन जो इस तरीके से आएगा आपका, ए सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r rolls with a sleeping on a cylindrical surface of a radius r, capital R. Find the natural frequency for a small oscillation about the lowest point c. ठीक है, यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट c के लिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमें निकालना होगा, जो भी ऑक्सीलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायग्राम कुछ तरीके से मिल जाएगा। डायग्राम आप इस तरीके से बना लीजिए। एंड आपका ये डायग्राम रहेगा, कर्व बना हुआ है, और यहाँ पर आर, ये कैपिटल आर, ए, क्यू, सी और पी की वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर रहेगा अंदर थीटा, यहाँ पर ये फाई है, एंड यहाँ पर आर रहने वाला है। ठीक है, और ये पी डेस रहने वाला है। हम इसको क्या करेंगे, गिवन वाइब्रेटरी सिस्टम में आपको इसे रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम रिप्रोड्यूस मतलब डायग्राम को बनाएंगे। ठीक है, तो हमने जो डायग्राम बना लिया है ऑलरेडी, तो हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बनेगा डायग्राम। तो यहाँ पर जो है एक सर्कल यहाँ बन जाएगा, एक सर्कल यहाँ बनेगा, जो कि इस तरीके से यहाँ पर ये बनेगा। तो यहाँ पर डॉट डॉट लाइन करके पी डेस, एंड यहाँ पे फाइव ऐसा वैसा रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। ठीक है, मतलब जो थीटा रहेगा वो वैल्यू यहाँ पर थीटा रहेगी, और यहाँ पर रहेगी आर। ठीक है, ये आर है यहाँ पर, और ये एरो ऊपर की ओर शो कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये ओ रहने वाला है यहाँ पर। एंड ओ के बाद अगर यहाँ पर बात करें हम, तो यहाँ पर ये यहाँ पर डी रहेगा। ठीक है, इस तरीके से डी रहने वाला है, ये आर जो कि नीचे मूव कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपको सिलेंडर है उसका लोएस्ट पोजीशन जो है पी डेस रहने वाला है। तो लोएस्ट पोजीशन को क्या करेंगे, कोनिक विद साइड पी पॉइंट्स हम इस रिस्पेक्टली इक्वल टू में लेंगे। तो यहाँ पर इक्वल टू में रहने के लिए हम एक पहले हम लिखेंगे आप थ्योरी, फिर आपको समझाएंगे। सो गाइस, हमने इस तरीके से इसकी थ्योरी लिखी। द सिलेंडर इज द लोएस्ट पोजीशन, द पॉइंट ऑफ पी डेस यहाँ पर लोएस्ट पोजीशन है इसकी सिलेंडर की, और कॉनिक साइड जो रहेगी यहाँ पर विद द पॉइंट पी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आर्च हमारा बन रहा है, आर्च जो पी सी बन रहा है, तो उसको यहाँ पर लिखेंगे आर्च पी सी इक्वल टू किसके रहेगा, वो रहने वाला आपको आर्च पी डेस सी के। मतलब जो आर्च जो है पी डेस सी के, जो आर्च जो बन रहा है, ठीक है, जो आर्च जो बन रहा है वो यहाँ पर इक्वल टू पे रहेगा। तो पी डेस सी की इक्वल टू में रहेगा। यहाँ पर क्या निकल जाएगा, पी सी की वैल्यू आपको रहेगा आपका कैपिटल आर इंटू थीटा। ठीक है, और इक्वल टू में जो रहेगा आपका स्मॉल आर इंटू फाइव के इक्वल टू रहेगा, क्योंकि यहाँ स्मॉल आर इंटू फाइव हो जाएगा, और कैपिटल आर इंटू थीटा इसके हो जाएगा इक्वल टू में। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा फाइव की वैल्यू हम निकाल लेंगे। सबसे पहले फाइव की वैल्यू निकालने पर हो जाएगा आपका आर थीटा अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा आपका आर थीटा अपॉन कैपिटल आर। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पर हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिलेंडर की ड्यू कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन इफेक्ट रहेगा। ठीक है, ट्रांसमिशन और रोटेशन का। ठीक है, तो इसको निकालते हैं हम सबसे पहले। सो गाइस, हमने एक थ्योरी लिखी, यहाँ पर आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिलेंडर इज ड्यू टू कॉम्बाइंड इफेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन की। जो कॉम्बाइंड इफेक्ट हो रहा है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे सिलेंडर की। ठीक है, तो द ट्रांसलेशन वेलोसिटी एट द सिलेंडर सेंटर। ठीक है, तो यहाँ से ट्रांसलेशन एनर्जी जो रहेगी वेलोसिटी, उसका यहाँ पर सिलेंडर क्रेइंग सेंटर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए ओ इंटू थीटा इक्वल टू में आपका हो जाएगा आपका कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर ऑफ थीटा। इस तरीके से वैल्यू बनेगी। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू हम ट्रांसलेशन से निकालेंगे, तो हमें लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन। ठीक है, ठीक है, यहाँ निकालेंगे हम काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। अगर आपको नहीं पता तो आपको लिखना होगा, जो कि हम निकालने वाले हैं ड्यू टू ट्रांसलेशन के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एल और इक्वल टू 1/2, एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका एम ऑफ हो जाएगा आपका कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर एंड थीटा का स्क्वायर। इस तरीके से आपका ये फार्मूला बनेगा। फार्मूला बनने के बाद आपको यहाँ रोटेशनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, जो कि सिलेंडर की रहने वाली है। तो हम यहाँ लिखेंगे रोटेशनल वेलोसिटी। रोटेशनल वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ द
सिलेंडर, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, तो ये इक्वल टू में आएगा, इसकी वेलोसिटी जो बनेगी वो हो जाएगी आपका फाई माइनस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगी। अब यहाँ पर निकालेंगे हम काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन। हमने निकाला पहले ट्रांसलेशन के लिए, अब निकालेंगे हम रोटेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना होगा रोटेशन के लिए भी। तो इस तरीके से हमने निकाल ली, तो हम लगाएंगे रोटेशन के लिए, तो हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ इस तरीके से 2, क्योंकि हमने 1 पहले निकाल चुके हैं, अब 2 हम यहाँ पर निकालेंगे। निकालने के लिए हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा 1/2, यहाँ जाएगा आपका 1, और इस तरीके हो जाएगा आपका यहाँ पर फाई माइनस यहाँ पर थीटा का हो जाएगा आपका स्क्वायर, क्योंकि ये इंटू में आएगा। इंटू में आने के बाद ये इक्वल टू बनेगा, एंड 1/2 इंटू यहाँ पर जाएगा आपका 1/2, ये यहाँ पर आएगा 1/2 होने के बाद आपको हो जाएगा यहाँ पर m का r का स्क्वायर, mr स्क्वायर होने के बाद आपको यहाँ होगा इस तरीके से हो जाएगा आपका आर थीटा, ठीक है। आर थीटा अपॉन कैपिटल स्मॉल आर माइनस हो जाएगा आपका थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके यहाँ पर क्या किया हमने, जो है फाई की जो वैल्यू है वो हम इक्वल टू भी लेंगे आर थीटा अपॉन आर के, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर फार्मूला का यूज़ किया है, तो ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने यूज़ किया है। इसका जो वैल्यू हमारी बनकर आएगी वो आएगी इस तरीके से 1/4 हो जाएगी, 1/2 1 इंटू 1/2 1/4। एम आर स्क्वायर को वैसे वैसे ही लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आर अपॉन स्मॉल आर माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जो किया है, यहाँ पर ये थीटा हट चुका है, यहाँ से थीटा हट चुका है, 1 ले लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगी। अब यहाँ पर हम निकालने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिलेंडर की, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर बनने वाली है उसकी सिलेंडर की हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिलेंडर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकालेंगे हम P इंटू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू में हो जाएगा mgh, ठीक है। mgh इक्वल टू होगा आपका mg इंटू OD, ठीक है। एंड इक्वल टू में जो आएगा आपका mg ऑफ AO माइनस AD, इस तरीके से बनेगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर जो हमने जो क्वेश्चन किस तरीके से लिया है, तो वो क्वेश्चन आप देखेंगे हमारा जो डायग्राम हमने बनाया था उसके इक्वल टू में हम इसे माना हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर है। mg यहाँ पर h की वैल्यू OD होने वाली है। OD किस तरीके से रहेगा, जो O और D की वैल्यू हमने देखा था पिछले डायग्राम आपको बताते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डायग्राम है ये यहाँ पर OD की वैल्यू आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको OD की वैल्यू, ये OD की वैल्यू H के बराबर ली हमने, तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये OD की वैल्यू H के बराबर ले ली, तो और OD की वैल्यू हमने इक्वल टू OA माइनस AD के बराबर ले ली, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो AD की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम निकालेंगे AD की जो वैल्यू है इस तरीके से। AD की वैल्यू जो बनकर आएगी वो आएगी आपकी कैपिटल R माइनस स्मॉल r, एंड हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक है। इस तरीके से कॉस थीटा का यूज़ करेंगे। कॉस थीटा इसको यूज़ करने के बाद हमको क्या, हमने जियोमेट्री यूज़ करी यहाँ पे, तो हम लिख देते हैं आपको जियोमेट्री से हमने, ठीक है। जियोमेट्री से हमने यूज़ किया हुआ है यहाँ पर, इसके बाद आपको समझ में आसानी से आएगा जियोमेट्री, ठीक है। इसके बाद हमको यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी दोबारा से। तो जो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू बनेगी आपकी AMG वैसे लिखा जाएगा, एंड यहाँ पे R की जो रहेगा आपको यहाँ पर कोष्टक बड़ा लगाना है, एक छोटा लगाना है, R माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r माइनस हो जाएगा आपका कैपिटल R माइनस स्मॉल r कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर बेशक वैसे लिखा फार्मूला हमारा यहाँ पर कहाँ पर बना हुआ था आप देखेंगे, तो यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी निकाला mg इंटू आर, तो mg इंटू एच की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, MgOA की वैल्यू ये है, ठीक है। और AD की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ बनाई, तो यहाँ पर R माइनस कैपिटल R माइनस R इंटू कॉस थीटा, तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू बन चुकी है। वैल्यू बनने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, mg वैसे लिखा, R माइनस
स्मॉल आर लिखा। यहाँ पर जो है हमने 1 माइनस कॉस थीटा ले लिया। अब कैसे लिया, जो हमने आर माइनस आर था उसे हमने ना यहाँ पर कॉमन लिया है, कॉमन लेने से क्या हुआ तो 1 यहाँ पर बच चुका है एंड यहाँ पर जो कॉस थीटा बेसिक वैसे हमने पुट कर दी वैल्यू। ठीक है, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर हमको निकालना होगा टोटल जो एनर्जी सिस्टम में उसकी जो रिमेन कॉन्स्टेंट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल से एनर्जी कन्वर्जन की। ठीक है, एनर्जी कन्वर्जन के प्रिंसिपल से हमने यहाँ पर टोटल एनर्जी निकालेंगे सिस्टम की। ठीक है, तो हम निकालते हैं। सो गाइस नेक्स्ट स्टेप हम निकालेंगे टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन के रूल से। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी प्लस हो जाएगा आपका ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1। ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी 2। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना होगा काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू ये सब हो जाएंगे इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके सभी के कांस्टेंट। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है कांस्टेंट के। अब हम सभी की वैल्यू पुट करेंगे और इस इक्वल टू हम इसे कांस्टेंट के लेवल में लेंगे। सो इस तरीके से हमने पूरी वैल्यू पुट करी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू और काइनेटिक एनर्जी 2 की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से पुट करके हमने कांस्टेंट 0 के कांस्टेंट में ले लिया। कांस्टेंट में लेने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा 3/4 m ऑफ कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्योर एंड थीटा का स्क्योर। ठीक है, इस तरीके से आएगा। प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका AMG ऑफ स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा आपका वैसे का वैसे ही रहेगा और इस इक्वल टू यहाँ पर आएगा आपका कांस्टेंट। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेना है कांस्टेंट। कांस्टेंट लिखने के बाद यहाँ पे हम निकालेंगे डिफरेंटिंग अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यहाँ पे जो इक्वेशन उसे डिफरेंट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। सो गाइस नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना है डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम के रिस्पेक्ट हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 × 3/4 बेसिक वैल्यू हमको यहाँ पर पुट करनी है कैपिटल आर एंड माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा आपका और थीटा यहाँ पर पॉइंट एंड डबल पॉइंट यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, एंड प्लस mg आपको यहाँ हो जाएगा एंड इस तरीके से आपको होगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा पॉइंट इंटू थीटा के डबल पॉइंट। ठीक है, इक्वल टू 0 में रहेगा। यहाँ पर सिंस साइंस थीटा इज़ वेरी स्मॉल देयर फॉर साइन थीटा इक्वल टू थीटा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सिंस थीटा इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा आपका थीटा जो है सबसे वेरी स्मॉल है, इसकी वजह से यहाँ पर देयर फॉर साइन थीटा इक्वल टू और इस तरीके से आपको लिखना है और यहाँ पर भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो होगा आपकी वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर। तो हमारी जो वैल्यू बनकर आएगी 3/2 एंड यहाँ पर जाएगा m कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर थीटा और थीटा पॉइंट यहाँ पर डबल पॉइंट सिंगल पॉइंट। ठीक है, एंड यहाँ पर हो जाएगा प्लस EMG आपका हो जाएगा। EMG के बाद हो जाएगा आपका r माइनस स्मॉल आर हो जाएगा आपका थीटा इंटू थीटा डबल पॉइंट सिंगल पॉइंट इक्वल टू यहाँ पर 0 के लेंगे हम क्योंकि कांस्टेंट है। यहाँ पर कांस्टेंट होने के बाद हमको नेक्स्ट स्टेप में होगा 3/2 एंड कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर यहाँ पर हो जाएगा थीटा डबल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर ऊपर थीटा के ऊपर डबल पॉइंट रहेंगे प्लस यहाँ पर हो जाएगा g इंटू थीटा एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका इक्वल टू 0 के। और यहाँ पे दूसरी जो वैल्यू बन के आएगी वो थीटा की वैल्यू निकालेंगे हम। थीटा की वैल्यू बन कर आएगी 2g अपॉन आपका हो जाएगा यहाँ पर 3 ऑफ कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 0 के। ठीक है, तो यहाँ कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन से हम करेंगे SHM से। तो हमारी इक्वेशन बनेगी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन। कंपेयरिंग इट विथ द जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन से हम कंपेयर करने वाले हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, इस तरीके से हमने कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद आपको ओमेगा एन की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी डायरेक्ट बनकर। तो जो ओमेगा एन की वैल्यू आएगी K/M को फार्मूला रहता है तो K की वैल्यू हो जाएगी आपका 2G अपॉन ये हो जाएगा आपका 3R माइनस स्मॉल आर आपका रेडियस पर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से आंसर हो जाएगा।
ये फुल क्वेश्चन का आंसर है और जो लास्ट क्वेश्चन आपका यूनिट 1 से रहने वाला है। अगर आपको यूनिट 1 के और क्वेश्चन भी चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको अदर क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएंगे जो न्यू अभी पेपर में आए हुए हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन तक भी नोटिफिकेशन पहुँचे और अच्छी तरीके से इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सके। तब तक के लिए जय हिंद।